तेरी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। हाय, हाय। मीट माय फियांसे। क्या हाँ एक फौजी। हाँ, हाँ, क्या दिक्कत है फौजी में? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। खैर हम आपसे बात नहीं कर रहे। अंकिता तू तो इतनी बेवकूफ नहीं है, तूने अपना लाइफ पार्टनर एक फौजी चुना है। क्या हो गया है? उन्हें तो क्या यार, ये कल को चला जाएगा और तेरा क्या होगा पीछे से? अगर इसको कुछ हो गया फिर तूने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? तूने क्या सोच के इससे रिश्ता बनाने की कोशिश करी? रिश्ते बनाने के लिए कुछ सोचने की जरूरत थोड़ी ना है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरे होने वाले हस्बैंड एक फौजी है। हाँ, कितनी बदनसीब हो ना तुम, जो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फौजी है। कल को ये मर गया बॉर्डर पे तो तुम कैसे रहोगी? बोलो। मानो आज शादी हुई है, कल इसे बॉर्डर पे जाना पड़ा। बहुत भगवान ना करे ऐसा कभी हो तुम्हारे साथ। और सोच यार, तेरी पूरी लाइफ बची है, अभी तेरी उम्र ही क्या है? तूने सोचा है क्या होगा तेरे साथ? तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम्हें तो पता है ना कि मेरा स्टार्टिंग से एक ड्रीम रहा है एक फौजी इंसान से शादी करने का। यार इतने नेहा, गंदे ड्रीम देखती है ये। गंदे क्या? मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा। देखिए भाई साहब, मुझे ना आपके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो जाए तो अब अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा है आपने? नेहा प्लीज। क्या नेहा प्लीज। यार अंकिता, तुम बात को समझो, हम क्या समझाने की कोशिश करें? तुम्हारे पास ना अभी भी टाइम है, तुमने इसको छोड़ दो, है ना नेहा? अच्छा, वैसे ये राय मैंने तुमसे मांगी नहीं है। लेकिन हम फिर भी दे रहे हैं क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो। क्यों अच्छा, रूपा? और नहीं तो क्या। बट दोस्ती के नाते तुम्हें तो मेरे लिए खुश होना चाहिए था। हम खुश तो हो रहे हैं, तू उसको छोड़ देगी तो हम खुश तो हो जाएंगे। एक सेकंड, मैंने इनका हाथ छोड़ने के लिए नहीं था, मैं जिंदगी भर साथ निभाने के लिए था। कल को ये छोड़ के चला गया तो कैसे जिंदगी भर साथ निभाएगी इसकी तस्वीर के साथ? और हाँ, तुम तो इससे प्यार करते हो, तुम तो सोचो इसके बारे में। वो तो प्यार में अंधी है इसलिए वो नहीं सोच रही है। और तुम्हें पता है रूपा के लिए भी एक फौजी लड़के का रिश्ता आया था। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मुझे ना अपना पूरा फ्यूचर अपने हस्बैंड के साथ रहना था, ना कि विधवा का टीका लेके घूमना था। हाँ, और आज इसने एक ऐसे लड़के से शादी की है ना, क्या ही बताऊं। उसी की बदौलत है ये सब कुछ है। और नहीं तो क्या। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अब सबकी चॉइस इन सब मामलों में तो अलग ही होती है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अपने फौजी पति के साथ खुश हूँ और तुम अपने अमीर पति के साथ। यार नेहा, इसके सच से ही फौजी का भूत उतर क्यों नहीं रहा? नेहा, तुम्हें पता है ना कि बचपन से ही मैं फौजियों की कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, तो तुम भी मेरे डिसीजंस के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो। अंकिता, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, हम तुझे समझा रहे हैं, तेरे फ्यूचर के लिए समझा रहे हैं। तेरे फ्यूचर का हम नहीं सोचेंगे, हम तेरे अच्छे दोस्त हैं, तो कौन सोचेगा, है ना? समझाया तो मैंने भी था, पर तुमने क्या मेरी बात समझी थी? पर तुम्हें वो रिश्ता मंजूर ही नहीं था। बट सबकी लाइफ पार्टनर के मामले में चॉइस अलग अलग होती है। वो क्या है ना अंकिता, हर कोई तुम्हारे जैसे बेवकूफ तो नहीं हो सकता। अब तुम्हें विधवा का टीका लेके घूमना है तो तुम घूमो। अब हम जैसी लड़कियां तो नहीं घूम सकती ना, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को चाहिए उनका लाइफ पार्टनर हमेशा उनके सामने रहे। इनकी जिंदगी का क्या भरोसा, आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। वैसे भी इन जैसे लड़कों को अपने माँ बाप की फिक्र नहीं होती। माँ बाप छोड़ो, अपने बीवी बच्चे भाई बहन किसी की फिक्र नहीं होती। अगर इन्हें इनकी फिक्र होती ना तो ये फौजी की नौकरी तो कभी नहीं करते। क्यों? नेहा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे घर यहाँ पे तुम्हें मिलवाने के लिए लेके आई हूँ, ना कि इनकी बेइज्जती कराने के लिए। तमीज से बात करो। हाँ, अंकिता, हम दोनों तुझे समझा रहे हैं ना कि बेइज्जती कर रहे हैं। तुझे ये बात कब समझ आएगी? मुझे समझनी ही नहीं है और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। इसलिए तो तुम लोगों की बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है। हाँ हाँ ठीक है, मत समझ। एक काम कर, इसको उठा और हमारे घर से बाहर जा, क्योंकि हमें ये अशुभ कदम नहीं चाहिए। और नेहा? तो और जूते बाहर खोल लेते, इतनी भी अक्ल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? आपने मुझे बोलने के लिए ही मना कर रखा है तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। बस मैं आपकी मेंटेलिटी देख रहा हूँ कि आप बोले क्या जा रहे हो। आपको पता है एक फौजी क्या होता है और क्यों होता है? हमें नहीं सुनना, नहीं हमें जानना। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस कहानी जानने में कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। एक काम करो, जाओ। अगर हमारे पतियों ने देख लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि तुम जैसे इंसान का काला साया हमारे पतियों पे पड़े। क्यों? और नहीं। मैं कोई भूत हूँ क्या जो मेरा काला साया पड़ जाएगा? तुम्हें पता है अगर हम जैसे लोग सरहद पे जाके लड़े ना तो तुम जैसे लोग ना घर में आराम से रोटियां नहीं तोड़ पाओगे। तो वो तो तुम्हारा काम है, वो तो करोगे ही ना। बस नेहा, तमीज से बात करो। हद होती है किसी बदतमीजी की। समझा के मैं थक चुकी हूँ। और तुम लोग अपनी मेंटेलिटी अपने पास रखो। जानना चाहती हो ना मैं क्यों एक फौजी से शादी करना चाहती हूँ? हाँ, क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि उस फौजी की वजह से ना तुम ये आलीशान घर में चैन से रह पाती हो। अगर देश में फौजी बॉर्डर पे ना जाए ना तो पता नहीं कब
कौन सा आतंकवादी कहाँ से किस कोने से आके तुम्हारे घर में हमला करता है तुम्हें पता भी ना चले। और तुम्हें पता है बोलना अपने माँ बाप अपना परिवार छोड़ के जाता है ताकि तुम लोगों का परिवार खुशी से रह सके, तुम लोग मार्केट में इज्जत से घूम सको, तुम्हें खतरा ना हो। और जो इन्हें तुम अपशगुन बोल रहे हो ना, काला साया बोल रही हो, इनकी वजह से ना लाखों घरों में दिए जल रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे भारत देश में इन्हीं फौजियों की वजह से हर दीपक जल रहा है, और एक अंकिता- दीपक बुझने की वजह से। अंकिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुमने अभी बोला कि मैंने अपने माँ बाप की नहीं सोची। आर्मी में काम करने से पहले तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं मेरे पापा ने मुझे आर्मी ऑफिसर बनाया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पापा खुद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तुम लोगों को पता है अगर हम लोग सरहद पे जाके ना लड़े तो इस देश के कई घर उजड़ जाए। मैंने ना अपने फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने इस देश की हर एक फैमिली के बारे में सोचा। अगर मेरे जैसे लोग आर्मी ऑफिसर बनने से घबराएंगे, पीछे हटेंगे, तो हमारे देश का क्या होगा? अगर सारे लोग तुम जैसी सोच रखेंगे ना तो एक भी आर्मी ऑफिसर नहीं बचेगा और हमारा इंडिया वैसे ही बहुत पीछे है और पीछे हो जाएगा। और मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि अंकिता बिल्कुल मेरी तरह है, इसकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी है, ये मुझसे प्यार करती है, ये मेरा हमेशा साथ दे सकती है। और माना कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, शादी के दूसरे दिन ही मैं बॉर्डर पे चला जाऊँगा, लेकिन जो प्यार होता है ना और जो स्नेह होता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी ना बना ही रहता है, टूटता नहीं है। तुम क्या कह रही थी मेरे पति के मरने के बाद मुझे विधवा का धप्पा लग जाएगा? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बल्कि फक्र होता। मेरे पति को मैंने अपने घर से आर्मी की वर्दी में भेजा और देश के तिरंगे में आए। तो ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। लोग तो सफ़ेद कफन में हर कोई मरता है, पर तिरंगा जिसको मिलता है ना बहुत सौभाग्यशाली होता है वो इंसान। एक और बात, आपने बोला कि आपके लिए भी आर्मी ऑफिसर का रिश्ता आया था, लेकिन आपने लात मार दी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आर्मी ऑफिसर ना इंसान नहीं भगवान होता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जय जवान जय किसान। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो तुमने मेंटेलिटी बना रखी है ना, चेंज कर लो। तुम्हें भी पता है, तुम लोग तो मेरे साथ बचपन से हो ना। मैं खुद आर्मी में जाना चाहती थी, पर मेरे एक हाथ के फ्रैक्चर की वजह से मैं नहीं जा सकी। इसलिए मैंने ठान ली थी कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की ही बीवी बनूंगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच को, तुम लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। मैं तो सिर्फ बोल के चला जाऊँगा, लेकिन अमल तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। तुम्हारे लिए तो आर्मी ऑफिसर इंसान भी नहीं होता। जिस हिसाब से तुम मेरे सामने बेइज्जती कर रही थी, तुम्हें पता है आर्मी ऑफिसर है तो आज ये इंडिया है। और इंडिया क्या, हर एक देश है, क्योंकि हर एक देश में फौजी होता है। और इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को बदलो। तुम्हें पता है तुम अपनी जान बचाने के लिए किसी पे अटैक करने से पहले, तुम्हारे पास रिवॉल्वर होने के बावजूद भी तुम उस पर गोली नहीं चला सकती हो, क्योंकि तुमसे वो चीज़ें पूछी जाएंगी। पर एक आर्मी ऑफिसर है कि वो अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपना करियर दाव पे लगा के सामने वाले इंसान की जान बचाने के लिए ना किसी भी हद को पार कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई हदें नहीं होती हैं। पागल होते हैं ये अपने देश के लिए। आपको पता है अगर आपसे बोल दिया ना सामने वाले को बस एक उल्टा जवाब दे दो बॉर्डर पे खड़े होके, थर थर कांपने लगेंगे आप। इतना जिगरा किसी में नहीं होता। वो अरे ये सब बातें नहीं कहाँ समझा रहे हो। मैं तो बस इतना ही बोलने आया था कि हमारी शादी होने वाली है और 24 तारीख को हमारी शादी है। कार्ड मैंने आपके रिसेप्शन पे रखवा दिया है, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। एग्जैक्टली। अब मन हो तो आना, ना मन हो तो फोर्स नहीं है, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर की शादी है ना, तो शायद ही आओ, चलते हैं। चल हम दोनों चल रहे हैं। ओके। कितना गलत सोचते थे ना हम दोनों। हाँ, अब चल गलती कर दी, शादी में चलते हैं। हाँ, तैयारियां करते हैं, चल शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ ठीक है, चल।